आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। पहले हेडलाइंस। कांग्रेस ने एसआईआर को वोट चोरी के एजेंडे को आगे बढ़ाने की करार दिया कोशिश, मामले पर बड़ा एहतजाज करने का किया ऐलान। एसआईआर की तकमील के लिए सिर्फ एक माह की मोहलत नाकाफी, मगरिबी बंगाल हुकूमत ने इस अमल में तौसी करने इलेक्शन कमीशन पर दिया जोर। दिल्ली धमाका केस, मुलजिम जासिर हिलाल को 10 दिन की एनआईए तहवील में भेजा गया। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से मुंसलिक मुतादिद मकामात पर छापे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को दुनिया के जदीद तरीन जंगी तैयारे F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट फराहम करने का किया ऐलान। सऊदी अरब बस हादसा, तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतासरीन के लवाहिकीन को मदीना किया गया रवाना। और अब खबरें तफसील से। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की क़यादत में आज एक अहम जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी इंचार्जस, पीसीसी सुदूर, सीएलपी लीडर्स और एआईसीसी सेक्रेटरीज ने शिरकत की। ये इजलास उन 12 रियासतों के हवाले से था जहां एसआईआर के तहत वोटर लिस्टों पर नजरसानी का अमल जारी है। इजलास में कांग्रेस क़यादत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए इस अमल को वोट चोरी के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करार दिया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि मौजूदा वक्त में जो कुछ हो रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में पहले भी ये बात वाज़ेह की जा चुकी है कि आइन को रौंदने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि दिसंबर के पहले हफ्ते में एसआईआर के खिलाफ एक बहुत बड़ी रैली मुनक्किद की जाएगी। State Election Officer, Chief Electoral Officer of the Kerala State requested the Election Commission of India, this is not the right time to do SIR. All political parties except BJP demanded the same thing. But Election Commission does not listen anything. This is very clear that they are working only on behalf of BJP and Narendra Modi. This is quite surprising. Today, our meeting, all the things are discussed. Our leaders, Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji and Rahul ji, alerted the PCCs about this sinister attempt of Election Commission. We are going to fight against all these things. The motive of the Election Commission is to destroy democracy. The motive of the कांग्रेस ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में इंतखाबी फहरिस्त पर नजरसानी के लिए जारी एसआईआर के अमल पर शदीद एतराज़ किया और कहा कि अवाम को वोट देने का जो जमहूरी हक हासिल है, इस पर हुकूमत एसआईआर के जरिए रास्त हमला कर रही है। पार्टी के तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेट ने मीडिया से बात करते हुए इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात आयद किए। नहीं, मुझे लगता है इसकी ब्रीफिंग बहुत डिटेल में हो चुकी है, उस पर मैं जबरदस्ती बोल के क्यों आपका वक्त जाया करूं। पूरी तरह से एसआईआर पर जो करने की कोशिश की जा रही है, ये सोची समझी सुनियोजित साजिश है वोट काटने की, और इस पर हम बड़ी सजगता से हर जगह काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी प्रदेश अध्यक्ष और बाकी लीडर्स आए थे उस पर सजगता से काम कर रहे हैं। लेकिन असल में एसआईआर के माध्यम से जो वोट देने का अधिकार है उस पर सबसे कड़ा प्रहार किया जा रहा है। नहीं, मुझे लगता है इसकी ब्रीफिंग बहुत डिटेल में हो चुकी है, उस पर मैं जबरदस्ती बोल के क्यों। मुल्क की जिन रियासतों में इंतखाबी फहरिस्त पर नजरसानी के लिए एसआईआर का अमल जारी है, इनमें मगरिबी बंगाल भी शामिल है। रियासती हुकूमत का कहना है कि एसआईआर की तकमील के लिए सिर्फ एक माह की मोहलत दी गई है। इतने कम अरसे में 10 करोड़ की आबादी का कार्ड जमा करना किस तरह मुमकिन है, इसलिए इसमें मोहलत में इजाफा किया जाना चाहिए। कमीशन को कैसे एक महीने के अंदर 10.5 करोड़ यहाँ पे पॉपुलेशन है, वहाँ पे काम करना कि इतने आसान है क्या? ये काम कर सकता है क्या? एसआईआर
करने से एक साल का जरूरत था, कम से कम 6 महीने का जरूरत था। एक महीने के अंदर इतना आदमी को माने 75% BLO नहीं जानता है कहाँ पे कहाँ गली है, गली के अंदर कितना घर है, वो कुछ नहीं जानकारी है। और उसको साथ पॉलिटिकल पार्टी का कोई आदमी जा सकता नहीं, अपने अपने उसको घूमना पड़ेगा। एक काम के 1 महीने के अंदर हो सकता है। इसमें कोई चाल जुआ चोरी होगा, उसी का बंदोबस्त करने के लिए ये कर रहा है। दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला धमाके के सिलसिले में खुदकुश बमबार इमरान नबी के साथी जासर बिलाल को 10 दिन की NIA से हिरासत में भेज दिया। NIA ने एक बयान में कहा कि अनंतनाग के काजीगुंड के रिहायशी वानी को पीर के रोज़ श्रीनगर में ड्रोन में तरमीम के दहशतगर्दाना हमलों को अंजाम देने और बम धमाके से काबिल रॉकेट बनाने की कोशिश के लिए तकनीकी मदद फराहम करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED ने दिल्ली धमाके की तहक़ीक़ात के सिलसिले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी से मुंसलिक 25 अहातों पर छापे मारे। दिल्ली NCR में 25 मकामात पर तलाशी ली गई, जिन अहाते पर छापे मारे गए इनमें दहशतगर्दी से मुतासर अल-फलाह यूनिवर्सिटी से मुंसलिक अफराद और इदारे से वाबस्ता अफराद शामिल हैं। फर्स्ट और यूनिवर्सिटी की मालियात ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी की मालियात और इंतज़ामिया की निगरानी करने वाले अहम एहलकारों को भी छापों में शामिल किया गया। एजेंसी की टीमों ने दिल्ली के ओखला इलाके में एक दफ्तर के मकाम पर छापा मारा। मरकज़ी एजेंसी ने कहा कि अल-फलाह ग्रुप से मुंसलिक सोशल कंपनियां जो भी एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं जांच के तहत हैं। ये ऑपरेशन माली बेज़ाब्तगियों शेल कंपनियों के इस्तेमाल, रिहाइश के इदारों और मनी लॉन्ड्रिंग की तहक़ीक़ात का हिस्सा है। क्योंकि मोदी जी की सरकार में मोबाइल नीचे कर लो थोड़ा सा। आतंकवाद और आतंकियों के लिए कोई जगह नहीं है। उनको जड़ से खत्म किया जा रहा है, चाहे आतंकवाद हो चाहे नक्सलवाद हो, सबको मोदी सरकार में मोबाइल नीचे कर लो थोड़ा सा। तबाह किया जा रहा है। इसलिए कोई भी गुनाहगार जो भी इस आतंकवादी घटना में। जम्मू कश्मीर काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने मंगल को वादी में कई मकामात पर छापे मारे। इन तलाशियों पर हुक्काम ने वाज़ेह किया कि इनका ताल्लुक वाइट कॉलर दहशतगर्दी के मॉड्यूल पर हालिया दिल्ली धमाका केस से नहीं है। ये छापे श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम के अजला में मारे गए। एक अहदेदार ने वाज़ेह किया कि तलाशियों का ताल्लुक एक डॉक्टर से मुतल्लिक केस से है जो वाइट कॉलर दहशतगर्दी के मॉड्यूल या दिल्ली धमाका केस से अलग है। इन छापों के दौरान ख़ास तौर पर डॉक्टरों और वकीलों से पूछताछ की जा रही है। हुकूमत की इन अंधाधुंध कार्रवाइयों और गिरफ्तारियों के नतीजे में जम्मू कश्मीर में खौफ और दहशत की शदीद लहर पैदा हो गई। PDP की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने तहक़ीक़ात के दौरान अवाम की हिरासानी पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जो लोग दिल्ली धमाके में मुलविस हैं उन्हें सख्त सज़ा दी जाए, लेकिन बेकसूर अफराद को हिरासा न किया जाए। इसको हमने देखो रूटीन से इसको हमने थोड़ा इंटेंसिव मोड पे लाए हैं। अब हमने अपने डिपार्टमेंट के हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऑफिसर्स को नॉमिनेट किया है, कमेटी बनाई है जो हर डिपार्टमेंट के, चाहे वो HOD का लाकर हो, चाहे स्वीपर को हो, चाहे नर्स का हो, चाहे पैरामेडिकल को, उसको चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे और अगर वो यहाँ काम करता है तो तब भी वेरीफाई करेंगे, अगर नहीं करता तो री अलर्ट करेंगे और इसका हम प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे जो हर डिपार्टमेंट में अवेलेबल होगा। और उसके साथ ही हमारे कंट्रोल रूम जो 24 आवर फंक्शनल होता है वहां पर एक मास्टर रजिस्टर रहेगा जो MS के पास भी रहेगा कि कोई भी आके देखना चाहे कि अगर हो सकता है कभी किसी एजेंसी को इनपुट मिल। कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर ने मंगल को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के रामनाथ गोयनका लेक्चर की भरपूर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हिंदुस्तान के वर्सा ज़बानों और इल्म के निज़ाम में फ़ख्र को बहाल करने के लिए 10 साला कौमी मिशन पर जोर दिया। कांग्रेस ने शशि थरूर के बयान से अपने आप को अलग कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने नई दिल्ली में कहा कि जमहूरियत उस वक्त मजबूत होती है जब ज़्यादा लोग शिरकत करते हैं। बिहार चुनाव जीतने के बाद कुछ लोगों ने, मीडिया के कुछ मोदी प्रेमियों ने फिर से ये कहना शुरू किया है, भाजपा मोदी हमेशा 24/7 इलेक्शन बोर्ड में ही रहते हैं।
मैं समझता हूं चुनाव जीतने के लिए इलेक्शन मोड नहीं, 2400 घंटे। शिमाली जोनल काउंसिल के इजलास में पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने पानी की तकसीम, चंडीगढ़ और पंजाब यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक़ अहम मामलात पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पंजाब से मुतल्लिक़ 11 हसास एजेंडा नुकात को मौखर करने को बड़ी कामयाबी करार दिया। भगवंत मान ने कहा कि जब पंजाब के पास खुद पानी नहीं तो उसे हरियाणा को कैसे दिया जाए, अगर ज़रूरत है तो यमुना का पानी हरियाणा को दिया जाए। मैं कहा जी गृह मंत्री साहब तुसीं सुन ही लिया होना वैसे जिन्हां ने भाषण ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਨੂੰ ਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਮਤਲਬ ਚੂੰਡਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ SYL ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿਓ ਸਾਡਾ, ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦਾ BBMP ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, चंडीगढ़ कहना यूनिवर्सिटी सानू दे दो। सऊदी अरब में पेश आने वाले दिलखराश बस हादसे ने कई ख़ानदानों को तोड़ कर रख दिया। जाँ बहक होने वालों के तकरीबन 50 ख़ानदान के अफराद नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत के लिए रवाना हो रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत ने उन्हें सऊदी अरब ले जाने का इंतज़ाम किया। आज हैदराबाद में हज हाउस से लवाकीन की सऊदी रवानगी का अमल जारी है। चूँकि लाशें जलकर नाकाबिल शनाख्त हो चुकी हैं, इसीलिए उन्हें महफूज कर लिया गया। एक ओहदेदार ने बताया कि वहाँ पहुँचने वाले लवाकीन के DNA टेस्ट किए जाएंगे ताकि मैयतों की शनाख्त की तस्दीक की जा सके। यह भी वाज़ेह किया गया कि मजहबी रसूमात के मुताबिक तदफीन सऊदी अरब में ही की जाएगी। सऊदी अरब की हुकूमत की जानब से भी मुतासरा ख़ानदानों को मुआवजा फराहम किए जाने का इम्कान है। दो दिन कबल जो ज़ायरीन का बस हादसे में इंतकाल हुआ था मदीना शरीफ के करीब, आज उनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले हर ख़ानदान से, हर फैमिली से दो आदमी को चुना गया है। आज 35 आदमी यहाँ से और हमारे स्टाफ के साथ वो लोग मक्के शरीफ रवाना हो रहे हैं ताकि नमाज जनाजा में शिरकत कर सकें और उनके लिए उम्रा कर सकें। ख़ास तौर पर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने इन तमाम अखराजात हर ख़ानदान को 5 लाख रुपए गिरशा देने का ऐलान किया और इनका जाने का जितना भी खर्चा है तो हुकूमत तेलंगाना बर्दाश्त कर रही है। तेलंगाना हज कमेटी के ज़ेर निगरानी हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जो लोग 2 दिन पहले मदीना शरीफ पहुँचते वक्त का बस हादसे में जिनका इंतकाल हो गया है, उनके ख़ानदान के अफराद 35 मेंबर्स, जैसा कि हुकूमत ने बोला था कि हर फैमिली के साथ 2 अफराद को भेजेंगे, आज मदीना शरीफ के लिए रवाना हो रहे हैं, उम्रे के लिए रवाना हो रहे हैं और वहाँ पे जो आखिरी रसूमात रहेंगे मरहूम के वो पूरे करेंगे और DNA टेस्ट देके जो बॉडियों का आइडेंटिफिकेशन है वो करेंगे। हज कमेटी के हम बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत अच्छे से इंतज़ाम करें और बहुत जल्द से जल्द हो करें। और ख़ास तौर पे हम असद साहब और कौसर साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं। MP साहब हमारा टाइम पे फ़ोन भी उठाया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी से अच्छी सर्विस दी है। और ख़ास तौर पे हम MIM का बहुत शुक्रगुजार है और बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। और गवर्नमेंट का भी शुक्रिया और हमारे रेवंत रेड्डी साहब भी, CM साहब भी कमी नहीं करे, अल्हम्दुलिल्लाह। पोतरा बात करूँ मुझे दादी होना और मैं यहाँ तक इस मकाम पे पहुँचा हूँ कि मुझे बहुत जने सपोर्ट करे। इधर के जो MLA है, चेयरमैन साहब है और यहाँ हैदराबाद के जो MIM के असदुद्दीन साहब है, यहाँ की गवर्नमेंट जो है CM साहब है, सब जने मुझे सपोर्ट करे हैं तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब ये आगे का सफ़र उनके जा रहा हूँ मैं वहाँ पे। मेरे पप्पू, मेरे फूफा, उनके वालदा और मेरी बहन, उनकी बेटी मक्का से मदीना जा रहे थे। बीच में कुछ टैंकर, ऑयल का टैंकर था, डीजल टैंकर, उससे टकराव होने की वजह से जलने से शहीद हो गए। तो उनके लास्ट क्रेमेशन सेरेमनी के लिए बुलाए हर ग्रुप, हर रिश्तेदार। उत्तर प्रदेश के वजीर रघुराज जी ने रियासत के मदारिस पर जो कुछ कहा है इसका जवाब देते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम जमात बरेली के कौमी सदर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि BJP के लीडर और दीगर हिंदू
रहनुमा जो नफरत अंगेज बयानात दे रहे हैं, इनका वाहिद मकसद यही है कि सस्ती शोहरत हासिल की जाए। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जो कभी ना हिंदू राष्ट्र बन सकता है और ना ही मुस्लिम राष्ट्र। मुल्क की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो नाकाबिल फरामोश है। प्रदेश के दर्जा राज मंत्री रघुराज जी ने जो बात कही है वो मदरसों के इतिहास से नावाकिफ़ हैं, अज्ञानी हैं। उनको मदरसों का इतिहास पढ़ना चाहिए कि 1857 से लेकर के 1947 तक मदरसों ने किस तरीके से भारत को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानियाँ दी। 55,000 उलमा और तलबा जो मदरसों से वाबस्ता थे, उन्होंने अपनी जानें देश की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दी, अपनी ज़मीन व जायदाद बर्बाद कर दी। तो जिसका योगदान इस तरह हो, उसके बारे में इस तरह की बात करना, इसका पता चलता है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने गज़ा मंसूबे की भरपूर हिमायत करते हुए करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह मंसूबा पेश किया था। करारदाद के हक़ में 14 वोट डाले गए और किसी भी मुल्क ने मुखालफत नहीं की, जबकि चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सदर ट्रंप के गज़ा प्लान की करारदाद में फ़लस्तीन में बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स की तैनाती और अबूरी हुकूमती ढांचे के क़याम के अहम नुकात शामिल हैं। सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में अमरीकी मंदूब ने पाकिस्तान, मिस्र, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, तुर्किया और इंडोनेशिया का गज़ा के लिए मुश्तरका कोशिशों पर ताउन पर शुक्रिया अदा किया। अमरीकी मंदूब ने कहा कि आज सलामती कौंसिल ने एक तारीखी तामीरी और फैसला कुन कदम उठाया है। ये करारदाद गज़ा में इस्तेहकाम के रास्ते खोलने की कोशिश है। करारदाद में बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स ऑफ स्टेबलाइजेशन के क़याम की इजाज़त दी गई है, जो इसराइल, मिस्र और नई तरबियत याफ्ता फ़लस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर सरहदी इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ और गज़ा की पट्टी को गैर मुसल्लह करने में मदद देगी। ये फ़ोर्स गैर रस्मी मुसल्लह ग्रोहों के मुस्तक़बिल इस्लाह की खातिमे, आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी इमदाद के रास्ते कायम करने की जिम्मेदार हो गई। मज़ीद कहा गया कि अमन कौंसिल के नाम से एक अबूरी हुकूमती ढांचा तश्कील दिया जाए, जिसकी नामजद सरबराही ट्रंप के पास होगी और उसकी मुद्दत कार 2027 के आखिर तक होगी। पिछले मसवदों के बरअक्स इस फैसले में मुस्तक़बिल में एक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के इम्कान का बराह रास्त हवाला मौजूद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती को कौंसिल के उस फैसले का खैर मकदम किया है, जिसमें गज़ा की पट्टी के लिए एक अमन कौंसिल के क़याम की मंजूरी दी गई है। ट्रंप ने कहा, हम दुनिया को इस गैर मामूली राय शुमारी पर मुबारक देते हैं, जिसने न सिर्फ इस अमन कौंसिल को तस्लीम किया बल्कि इसकी हिमायत भी की। मैं खुद इसकी सदारत करूंगा और इसमें दुनिया के ताकतवर और नुमाया रहनुमा शामिल होंगे। ट्रंप ने मजीद कहा कि सलामती कौंसिल का ये फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख के सबसे बड़े फैसलों में से एक है। ये दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मज़ीद अमन की राह हमवार करेगा और हकीकी तारीख़ी अहमियत रखता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस कौंसिल के अरकान का ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को दुनिया के जदीद तरीन जंगी तैयारे F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट फराहम करने की मंजूरी देने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने पीर के रोज़ कहा कि वह सऊदी अरब को F-35 फ़रोख्त करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप की जानिब से ये बड़ा ऐलान सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का 8 साल बाद वाशिंगटन दौरे से सिर्फ एक दिन कबल सामने आया। ये माहिदा कई बड़े माहिदों में शामिल हैं, जिनका ऐलान MBS के दौरे अमेरिका के दौरान किया जा सकता है। सऊदी हुकूमत के बयान में कहा गया कि शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की हिदायत और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दी गई दावत पर क्राउन प्रिंस सरकारी दौरे पर रवाना हुए हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान दौरे के दौरान अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे, जिसमें सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाने के तरीक़ों पर बातचीत की जाएगी। ट्रंप और बिन सलमान की मुलाकात में दिफाई ताउन, मसनूई जहानत, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम और सिक्योरिटी गारंटी जैसे अहम मामलात ज़ेर गौर आएंगे। सऊदी अरब अमेरिका से F-35 तैयारों की ख़रीदारी का ख्वाहिशमंद है, जिनकी कीमत कई अरब डॉलर बताई जा रही है। सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान वाशिंगटन में एक ऐसे दिफाई मुआहदे के ख्वाहिशमंद है जो कम अज़ कम ख़तर को
सदर ट्रंप की जानिब से दी गई सिक्योरिटी ज़मानतों के बराबर हो। क़तर को ये मुआहदा इजराइल के हमले के बाद मिला था। सऊदी अरब और इजराइल के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए अमेरिका की सालिसी में एक मुआहदा ज़ेर गौर था, जिसमें सिक्योरिटी ज़मानतें और सऊदी जौहरी प्रोग्राम शामिल थे। गजा जंग के बाद सऊदी अरब ने वाज़े कर दिया कि इजराइल से किसी भी मुआहदे के लिए 2 रियासती हल ज़रूरी है, जिसे इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने रिजेक्ट कर दिया है। ट्रंप का मानना है कि सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदे में ज़रूर शामिल होगा, लेकिन फ़िलहाल MBS इजराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने पर तैयार नहीं। इसकी बजाय सऊदी अरब अमेरिका से फ़लस्तीनी रियासती के लिए मजबूत हिमायत और गजा में जंग बंदी के अगले मरहले पर जोर देगा, जिसमें इजराइल का इनखिला शामिल है। अमेरिका के करीबी इत्तेहादी इजराइल को इस मुआहदे पर सबसे ज़्यादा तशवीश है। इजराइल पहले से ही अमेरिकी F-35 तैयारों का इस्तेमाल करता है और उसे खदशा है कि अगर सऊदी अरब भी F-35 तैयारे हासिल करता है तो खित्ते में उसकी फ़ौजी बरतरी कमज़ोर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। बांग्लादेश में साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना को सजाए मौत सुनाए जाने के बाद तशद्दुद भड़क उठा है। अवामी लीग के हामियों की दूसरी पार्टियों के साथ साथ पुलिस के साथ भी ज़बरदस्त झड़पें शुरू हो गई हैं। पुलिस के साथ झड़प के दौरान 2 लोगों की जान चली गई। मुजाहिरीन ने मुल्क की राजधानी ढाका में कई कौमी शाहराहों को ब्लॉक कर दिया और जगह जगह पुलिस के साथ झड़पों की खबरें आ रही हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन तवक्को है कि 5 दिसंबर के आसपास हिंदुस्तान का दौरा करेंगे, जहां वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ सालाना सरबराही इजलास में बातचीत करेंगे। दोनों ममालिक ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने के कई मुआहदों पर गौर कर रहे हैं। रूसी सदर के दौरे की तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने पीर को मॉस्को में अपने रूसी हमनसब सरगेई लारोव के साथ वसी बातचीत की। ईरान ने हिंदुस्तानियों के लिए वीज़ा फ्री दाखिले के खात्मे का ऐलान कर दिया है। ईरान ने अपने वीज़ा कवानीन में तब्दीली करते हुए कहा कि 22 नवंबर 2025 के बाद किसी भी हिंदुस्तानी को वीज़ा फ्री दाखिला नहीं दिया जाएगा। ईरान के ऐलान के बाद हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने हिंदुस्तानी शहरियों के लिए एक एडवाइज़री जारी की है। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हुकूमत की तवज्जो ऐसे कई वाक़यात की तरफ मबजूल कराई गई कि हिंदुस्तानी शहरियों को मुलाजिमत के झूठे वादों या तीसरे ममालिक के आगे सफ़र का लालच देकर ईरान ले जाया गया है। खबर दिन भर में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।